क्या लग रहा है कि सीमांचल की जनता कितना कांग्रेस के साथ है और कितना असदुद्दीन ओवैसी के साथ? ऐसा है, अब कोई बेवकूफ नहीं रह गया। सब लोग जानता है कि अगर बिहार में खुशहाली लानी है तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही ला सकती है, तो इसलिए कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। ये सवाल ये भी है ना कि वो आपके पास आ रहे हैं कि आप उनको सत्ता में लीजिए, बराबरी का हक दीजिए। हम किधर जाता है नहीं जाता है वो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन हमारा ये मानना है कि बिहार की जनता पिछले 20 सालों में ये सुशासन की सरकार में जो दुर्दशा हुई है यहाँ के लोगों की, वो पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं। आप गौर करेंगे कि 13 करोड़ लोगों में 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए अलग राज्यों में खटते हैं। यहाँ पे जितने माननीय टॉप लीडरशिप है, सबके इलाके में हमारे बिहार के मजदूर हैं। तो इतने सालों में 20 सालों में आपने कोई ना तो संस्था बनाई, ना एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया पैदा किया, ना कॉलेजेस बनाई, ना अस्पताल बनाए। तो भाई अब तो दूसरे को पब्लिक मौका देना चाहती है। यकीनन माननीय जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सीमांचल और बिहार के जनता अब बेवकूफ नहीं रहा, क्योंकि आपने सही कहा। आरजेडी और कांग्रेस वालों ने और बीजेपी वालों ने जिस तरह बेवकूफ़ बनाया है सीमांचल और बिहार के लोगों को, उसी चीज़ को, उसी डर को भगाने के लिए AIMIM पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की पोल खोल रही है, और बीजेपी की पोल खोल रही है, और आरजेडी की पोल खोल रही है। आपने एक चीज़ कहा कि 20 सालों से बिहार बर्बाद हुआ। 20 सालों से नहीं माननीय जावेद साहब, आप सच बोला कीजिए। 35 साल कांग्रेस राज किया बिहार में। 35 साल का जवाब कौन देगा बताइए? आरजेडी 15 से 16 साल 17 साल राज किया, कौन जवाब देगा? आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी को बिहार का बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम ही लोगों ने बिहार को बर्बाद किया। आप लोगों को बिहार का बारे बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। आप लोग बोलोगे ना बिहार का बारे, तो आप लोगों को हर गांव से, हर चौराही से, हर चौक चौराही से आप लोगों को दौड़ा कर बिहार और सीमांचल से भगाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा बिहार को लूटा, उसके बाद आरजेडी ने लूटा, उसके बाद बीजेपी ने लूटा। क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को देखकर चोरी करने सीखा है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने बिहार को लूटा, सीमांचल को भिखारी बना कर रखा इन कांग्रेस वालों ने। आप इस चीज़ को काहे नहीं बोला? बिहार का 13 करोड़ आबादी के अंदर 3 करोड़ बाहर है, तो किन का देन है ये? आपका देन है, आपका पार्टी का देन है, क्योंकि आपका पार्टी 35 साल रहा बिहार में, और आरजेडी 15 से 16 साल, और बीजेपी 20 साल। ये जवाब कौन देगा? सिर्फ बीजेपी देगी। आप लोगों को बिहार का भलाई करने के लिए और बिहार का बदहाली दूर करने के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार है बिहार को बेहतरीन बनाने के लिए, बिहार का बदहाली दूर करने के लिए, बिहार में शिक्षा बेहतरीन करने के लिए, बिहार का सड़क को बेहतरीन करने के लिए, सीमांचल का सड़क को बेहतरीन करने के लिए, सीमांचल में शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए अधिकार है। तो अख्तरुल इमान साहब को है, AIMIM पार्टी को है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को है, और मैं एक लीडर और मानता हूँ, चिराग पासवान को भी है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं रहा और बिहार को बेहतरीन कर सकते हैं। हालांकि अभी वो बीजेपी के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं उनके अंदर लीडरशिप देख रहा हूँ। मैं MIM पार्टी का कुछ नहीं हूँ, ना कार्यकर्ता हूँ, ना कुछ हूँ। मेरा मन में, मैं एक वोटर हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बोलूँगा। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग थोड़ा सोच समझ के बात क्या करना, नहीं तो चौक चौराही, गांव गलियां से आप लोगों को इतना दौड़ाया जाएगा, इतना दौड़ाया जाएगा। आरजेडी के गुलामों को, कांग्रेस के गुलामों को, बीजेपी के गुलामों को, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी इस बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर